सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि मई 2025, धन का लाभ और अचानक लाभ के संकेत। इसके साथ ही शादी का रिश्ता मई के महीने में पक्का हो सकता है या नहीं होगा, कौन सा समय रिश्ता पक्का हो सकता है, उस बारे में आज बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यदि व्यापारी हैं तो कौन सा समय अच्छा रहेगा, नौकरी में है तब कौन सा समय अच्छा है, नौकरी छोड़ रहे हैं तो क्या स्थिति रहेगी, यात्रा का योग कब बन सकता है, स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा यह महीना, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। शादीशुदा हैं तो उनके लिए कौन सा समय अच्छा रहेगा, कब ध्यान रखना है, इसके अलावा किन दिनों में शुभ मुहूर्त नहीं करना चाहिए, सबसे पहले इस बारे में जानेंगे। देखिए, 8 तारीख मई महीने की बात हो रही है तो मई महीना ही समझना है। कुंभ राशि है तो आपको चंद्र राशि देखनी है। आपकी कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा, तभी आपकी कुंभ राशि होगी। तो 8 तारीख 1 बजे AM, 7 और 8 के मध्य की जो रात्रि है, 1 बजे AM से लेकर 10 तारीख दोपहर 1:42 तक का समय जो है, इस समय में 8वां चंद्रमा रहेगा। इस समय में कोई भी शुभ मुहूर्त कुंभ राशि वाले ना करें। ये समय मुहूर्त की दृष्टि से ठीक नहीं है और इस समय में खान पान, शरीर स्वास्थ्य पर भी ध्यान थोड़ा सा जरूर देवें। हालांकि ऐसी स्थितियां हर महीने बनती रहती है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मुहूर्त कर रहे हैं तो इस समय में सावधानी जरूर रखें। इस समय में मुहूर्त करना ठीक नहीं रहेगा। अब अगली तारीख है 18 तारीख 12:04 AM। यहाँ पर भी 17 और 18 के मध्य की रात्रि है, लेकिन क्योंकि 12:04 हो जाएंगे तो 18 तारीख लग जाएगी। तो यहाँ से लेकर 20 तारीख सुबह 7:36 तक ये समय ठीक नहीं है, इसमें कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं करना चाहिए। 12वां चंद्रमा रहेगा, इसमें थोड़ा खर्च भी हो सकता है, यात्राएं भी हो सकती है, तो इस समय में अगर व्यर्थ खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। अगली तारीख है 26 तारीख दोपहर 1:41 से लेकर 28 तारीख दोपहर 1:37 तक चौथा चंद्रमा रहेगा। चौथा चंद्रमा मुहूर्त में शुभ नहीं होता है, तो इस समय अंतराल में कोई भी मुहूर्त ना करें। और इस समय में अगर कोई चिंता है, टेंशन है, तो उस पर भी ज़रूर ध्यान देवें। व्यर्थ बातों को लेकर टेंशन ना करें। परिवार का सुख बढ़े, परिवार के लोगों को खुशी मिले, ऐसा काम करें। अब चलते हैं विषय पर। इस महीने धन का लाभ और अचानक लाभ, इसके संकेत दिख रहे हैं। तो ये स्थिति बन सकती है 15 तारीख से लेकर 31 तारीख, इस बीच में। तो 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में, चाहे आप नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, अच्छी मेहनत करें। इस समय में लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएगी। देखिए, ये सारी संभावनाएं हैं क्योंकि जैसे फलित में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे जन्म पत्रिका होती है, वह तो हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है, लेकिन एक राशि के तो हज़ारों लोग होते हैं, बल्कि लाखों लोग होते हैं। तो यूँ मानकर चलें कि अगर एक ही फल मिलेगा सभी को तो कैसे संभव है। लेकिन हल्का अंदाज़ा इससे ज़रूर लग जाता है कि ये समय ठीक नहीं है, इस समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो पहले से ही पता लग जाए तो उस समय को हम जान लेते हैं और उसमें हो सके जहाँ तक कोई सावधानी रखनी है तो उसको भी समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अचानक लाभ के संकेत दिख रहे हैं 15 से 31 तारीख के बीच में। अगर कुंभ राशि है तो थोड़ी सी मेहनत करें, अच्छा प्रयास करें, तो संभावना यहाँ पर बढ़ सकती है लाभ की। व्यापारियों के लिए वैसे पूरा महीना ठीक रहेगा, लेकिन 1 तारीख से लेकर 14 तारीख का समय विशेष शुभ रहेगा। इस समय कामकाज पर विशेष ध्यान दें तो लाभ की संभावना व्यापारियों के लिए तो फिर दोनों ही स्थितियां सही हो गई, पूरा महीना ही ठीक है। लेकिन इस समय में विशेष ध्यान देवे व्यापारी वर्ग। और इसके बाद भी अच्छी मेहनत करेंगे, लाभ में विशेष वृद्धि होगी। तो व्यापारियों के लिए तो पूरा महीना ही ठीक है। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो यह महीना सामान्य रहेगा। अगर आपकी कुंभ राशि है तो स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। 19 तारीख से लेकर 31 तारीख का समय शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो ठीक रहेगा। इस महीने अगर आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो पूरा महीना अच्छा रहेगा। नई नौकरी आपको इस समय में मिल सकती है,
लेकिन जहाँ भी नौकरी करेंगे वहाँ कार्यस्थल पर कुछ साथ में काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे संबंधित थोड़ी सी टेंशन रह सकती है। 19 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में नई नौकरी के विशेष योग बनेंगे। तो आप कोई नौकरी चाहते हैं, अभी तक नौकरी नहीं लगी है तो कोशिश कर रहे हैं, तो 19 तारीख से 31 तारीख के बीच में कोशिश करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो पहले से ही नौकरी में है और अपने साथ में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो पहले से ही नौकरी में है, उनको भी अपने साथ में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके साथ ध्यान देना पड़ेगा। जो अब नौकरी लगेगी उनको भी ध्यान लगाना पड़ेगा, नई नौकरी लगेगी उनको तो विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा। लेकिन जो पहले से ही नौकरी में है उनको भी अब जो है इस महीने में जो साथ में कर्मचारी काम कर रहे हैं या अधिकारी काम कर रहे हैं उनसे व्यर्थ बहस ना करें। यदि नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो सोच समझ कर छोड़ें। अगर पहले से ही काम ठीक चल रहा है तो नौकरी चलने दें। ये बात भी आप नोट कर लीजिए, यही बेहतर रहेगा आपके लिए। और फिर अगर चेंज करनी है तो फिर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर 19 तारीख से 31 तारीख के बीच में अगर नई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और चेंज भी करना चाहते हैं तो 19 तारीख बाद ही विचार करें। वैसे हो सके जहाँ तक अगर नौकरी अच्छी चल रही है तो ना छोड़ें। यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो 19 तारीख से लेकर 31 तारीख का समय ज़्यादा ठीक रहेगा और इस समय में विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 7 तारीख से लेकर 31 तारीख का समय अच्छा रहेगा। इस समय में पढ़ाई लिखाई पर जितना ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि अपना विषय बदलना चाहते हैं तो 7 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में प्रयास करें। कोई सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं तो 7 से 23 तारीख के बीच में कोशिश करें। जो शादीशुदा हैं, कुंभ राशि है, उनके लिए 1 तारीख से लेकर 14 तारीख का समय ठीक रहेगा। इसके बाद 15 तारीख से लेकर 31 तारीख का समय मध्यम रहेगा। जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी को पसंद करते हैं लेकिन परिवार में ताकत नहीं कर पा रहे हैं बातचीत की, माता पिता से बात करना चाहते हैं, तो 7 तारीख से लेकर 14 तारीख का समय ठीक रहेगा। फिर इसके बाद इसी महीने में 24 तारीख से लेकर 31 तारीख का समय भी ठीक रहेगा। तो ये जो 2 टाइम हैं इसमें आप परिवार में माता पिता से बातचीत करें। अगर प्रेम करते हैं, काफ़ी समय से लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, कुंभ राशि है अगर आपकी, और आप किसी से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं और माता पिता से बात करना चाहते हैं, तो ये 2 जो टाइम बताएं इसमें ध्यान देवें। विवाह रिश्ता कब पक्का हो सकता है? तो 15 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में ऐसा योग बन सकता है। प्रयास करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। रिश्ता आ रहा है, आप ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर कैसे सफलता मिलेगी? और आप भी कहीं प्रयास करें इस समय में। अगर कोई रिश्ता नहीं आ रहा है तो आप भी ट्राई करें। अगर कहीं से भी आपको कोई रिश्ता दिखता है कि यहाँ बात करें तो सफलता मिल सकती है, वहाँ बात करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा, बिना प्रयास किए कुछ नहीं मिलता है। योग बनते हैं, वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ भी बनती है, रिश्ते आ भी रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं तो फिर समय निकल जाता है। देखिए, जिनकी उम्र अभी 24-25 साल है, हालांकि उम्र तो यही है शादी की, लेकिन वे ध्यान अधिकतर देते ही नहीं हैं। और जब रिश्ते आते हैं उस समय ध्यान देते नहीं हैं। फिर 30 या ऊपर उम्र हो जाती है, 35 साल 36 साल, फिर रिश्ते आते नहीं हैं उतनी मात्रा में, उतने अच्छे रिश्ते मिलते नहीं हैं। तो फिर उसमें गैप भी हो जाता है 10 साल का। 10 साल पहले रिश्ते आते थे, अब नहीं आ रहे हैं, ऐसे प्रश्न भी आते हैं हमारे पास। तो समय रहते जागरूक रहेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है। देखिए, समय पर अगर विवाह करते हैं, विवाह की इच्छा है, उन्हीं के लिए ये जानकारी। अगर विवाह नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अकेला व्यक्ति भी अपने सारे काम कर सकता है। देखिए, आजकल तो आप सुनने में आता है, विदेशों में तो, इंडिया में भी बच्चे आजकल खुद पढ़ाई भी कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, फिर नौकरी भी कर रहे हैं, फिर अपना काम अकेले खुद ही कर रहे हैं। लेकिन विदेशों में तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि वहाँ पर हर व्यक्ति को काम करना अनिवार्य होता है। अपना काम आप करो। वहाँ नौकर अगर रखते हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं, कोई व्यक्ति ही नौकर रख पाता है, ऐसी स्थितियाँ भी सुनने में आती है। तो इस बात को समझना भी ज़रूरी है। तो आप अकेले हैं और अकेले ही रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
पुराने समय में भी ऐसे लोग होते थे, और आज के समय में अगर ज़्यादा जनसंख्या है तो हमें ये बातें ज़्यादा सुनने को मिलती है। बात वही है, पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी लोगों को, आजकल मोबाइल उपलब्ध हो गया तो हर एक जानकारी तुरंत मिल जाती है। पहले भी ये सारी चीज़ें होती थी, कुंवारे पहले भी होते थे। तो आपको जो पसंद है वही करिए। लेकिन यदि विवाह करना चाहते हैं तो देखिए, फिर आप चाहें कि 38 में तो आपका विवाह हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 38 हो गई, 35 हो गई, फिर आप ये सोचते हैं कि मेरी संतान भी बड़ी बलवान हो, अच्छी हो, तो कैसे संभव है? तो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 40 साल के लगभग हो चुकी है, उनको और ज़्यादा दिक्कत आती है। जो लड़के हैं उनको भी दिक्कत आती है। शारीरिक जो स्थिति होती है वो उतनी मजबूत फिर नहीं होती है। तो हर एक संतान को जन्म देने का भी एक समय होता है। उस समय में अगर संतान होती है तो ज़्यादा बलवान मजबूत होती है। उस समय व्यक्ति का खान पान भी अच्छा रहता है, हर चीज़ को पचा पाता है। देखिए 35 साल की उम्र बाद, 30 साल की उम्र के बाद फिर धीरे धीरे व्यक्ति जो भी खाएगा वह पचता भी नहीं है। और अगर आप किसी युवा व्यक्ति, एकदम बिल्कुल किशोर अवस्था का व्यक्ति हो, 18 से 25 साल का व्यक्ति, या 18 से 30 साल के बीच में अगर किसी की उम्र है, तो कुछ भी खाएगा तो एकदम पचा लेगा। अधिकतर मात्रा में तो ऐसे ही मिलते हैं कि पचा लेते हैं। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद फिर शरीर भी साथ छोड़ देता है, धीरे धीरे फिर स्थितियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो फिर अगर आप विवाह करना चाहते हैं, संतान भी अच्छी हो, सारी चीज़ें अच्छी हो, तो समय पर ध्यान देंगे तो लाभ मिलेगा। और कुंडली में भी देखें कि कोई सप्तम भाव पीड़ित तो नहीं। अगर सप्तम भाव कमज़ोर स्थिति में है तो फिर ऐसे योग कई आते रहते हैं और टल जाते हैं। ये तो एक योग सामान्य से योग हैं राशि पर। कुंभ राशि वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, तो सभी का शादी का रिश्ता पक्का थोड़ी हो सकता है। किसी की कुंडली में, क्योंकि कुंडली को देखना भी जरूरी, कुंडली में अगर दोष है तो फिर दिक्कतें बढ़ती रहती है। तो 15 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में विवाह रिश्ता पक्का हो सकता है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे, आप भी अपनी कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी। जो जल्दबाजी में काम करते हैं, जो कुंभ राशि है जिनकी, और उनका स्वभाव ही ऐसा है, जल्दबाजी में काम करते हैं, अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे कुंभ राशि वाले जातक 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक जागरूक रहें। जल्दबाजी में कोई काम ना करें 1 तारीख से 18 तारीख के बीच में। स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें, वाहन भी धीरे चलाएं और अवैध कार्यों से बचें। जो सरकार की नज़रों में ठीक नहीं है काम, ऐसा काम भूलकर भी ना करें। तो कुंभ राशि वाले ऐसे जातक जो जल्दबाजी में रहते हैं, गलत काम करते हैं, वाहन भी तेज़ चलाते हैं, स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देते हैं, गलत खान पान है, गलत लोगों की संगति है, ऐसे लोगों को यहाँ पर 1 से 18 तारीख के बीच में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और जिनका स्वभाव अच्छा है, कुंभ राशि है, स्वभाव अच्छा है, उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कोई भी खरीदारी करना चाहते हैं तो 15 तारीख से लेकर 31 तारीख का समय बेहतरीन रहेगा। इसमें योग भी बनेंगे और आप कोई खरीदारी भी कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है और इसके अलावा अन्य कोई विवाद हो, कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो और उसको निपटाना चाहते हैं, तो 24 तारीख से लेकर 31 तारीख का समय है, अच्छा रहेगा। इस समय में जिस व्यक्ति से आपका विवाद है, इस समय में उससे बातचीत करें तो यहाँ पर कुछ समझौता हो सकता है, आपको लाभ मिल सकता है। तो कुंभ राशि के बारे में आज मैंने जानकारी दी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर जून की जानकारी भी दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर इससे आगे की स्थितियां भी आपको निरंतर बताई जाएगी। और यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर सोचेंगे कि जून की जानकारी भी ना दें तो ठीक है। तो ये जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर लिखें कमेंट में, और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो फिर जून के राशिफल या इससे संबंधित जानकारी कम ही देंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।